और बीजेपी किस मुंह से कहेगी रोजगार के विषय में? और उसे शर्म आनी चाहिए कि जब आरजेडी ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, तब वो कहने कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अबे तुम्हारी तो औकात भी नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारा प्रधानमंत्री झूठ बोल के इस देश में 6 साल से शासन कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, नहीं किया था? तो अब तक तुम्हें 12 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे, नहीं? अगर इस साल का भी मान लिया जाए कि ये जो टेन्योर तुम्हारा दूसरा चल रहा है उसको छोड़ दो, तो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था कि नहीं? लेकिन रोजगार देने की बजाय बीजेपी ने इस देश के आज की तारीख में 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो किस मुंह से कह रहे हैं कि वो 19 लाख रोजगार देंगे? और वो किस मुंह से कह रहे हैं कि जब आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही बीजेपी, यही नीतीश कुमार ये कह रहे थे कहां से देंगे, जेल से पैसा लाएंगे, कहां से लाएंगे? तो अब तुम कहां से लाओगे भी पैसा 19 लाख का, अगर वो 10 लाख की नहीं बात करते? तो बीजेपी के पास में हकीकत में इस देश में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा वही है भारत में नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, और कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है। और दुनिया के सामने ही नहीं, इस देश की जनता के, प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह से नंगी हो चुकी है बीजेपी। इसीलिए आपने देखा होगा बिहार में, मैं बहुत पहले से यह बात कर रहा था कि जो बिहार की जनता है इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और देखना डंडे मार के निकालेगी, और वही हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि कैसे उनके विधायकों को, उनके सांसदों को, उनके मंत्रियों को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है, डंडे मार के भगा रहे हैं। तो जो कर्म है उनके, वो सबके सामने हैं, और उनके कर्म ही इस तरह का उन्होंने माहौल बनाया कि आज लोग उन्हें नफरत कर रहे हैं। पसंद तो बहुत दूर की बात है, नफरत। और उसी का एक नतीजा है कि तेजस्वी की जो मीटिंग्स है उनमें अंधाधुंध भीड़ है, और प्रधानमंत्री की जो मीटिंग्स हो रहे हैं उनमें कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और वो भी किराए का। आपने देखा बच्चे तक मीटिंग में, बच्चे, प्रधानमंत्री की मीटिंग में बच्चों का क्या काम है भाई? 5-5, 7-7 साल के, 8-8, 10-10 साल के जो बच्चे हैं वो बैठे कुर्सियों पर, ये स्थिति है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना उनका ग्राफ जनता में खत्म हो चुका है। जबकि जो मीडिया दिखा रहा था 72% मोदी को चाहते हैं, मोदी को कोई नहीं चाहता, मीडिया तुम्हारा, इसलिए तुम दिखा रहे हो। क्यों? बिहार के लोग रिश्तेदार लगे हैं, जमाई लगते हैं, इनके दामाद लगते हैं कि जिन्हें जो वो फ्री में देने की बात कर रहे हो, और अभी तो बनी नहीं है। बाहर के लोग, जो बाकी बिहार से बाहर के जो लोग हैं, वो क्या हैं? वो दुश्मन है तुम्हारे, उन्हें मतलब वो उसमें दोगे। इसका मतलब ये, इस वाक्य को अगर मैं मान रहा हूं, और ये तो बीजेपी का जो कहा हुआ वाक्य है, इसको जो वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो उस वैक्सीन को इसी देश के लोगों को आप महंगे दामों में दोगे, आप उसकी कीमत वसूल करोगे, उसे फ्री में नहीं दोगे, और तुम अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज भी मंगाओगे, उसमें तुम मौज करोगे। प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ का जहाज लेके, उस 10,000 करोड़ में कम से कम 10 रफेल विमान आ सकते हैं, उसको लेके तुम अकेले मौज लोगे, और इस देश के लोगों को तुम वैक्सीन भी जो कीमत में दोगे। इस सेंटेंस का तो मतलब यही है कि बिहार के लोगों को फ्री कराएंगे, और अभी तो बनी नहीं है। तो बिहार के लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, बिहार के नहीं, इस देश की पूरी जनता जानती है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी और उनकी पूरी जो चौकड़ी है, प्रधानमंत्री एंड कंपनी, जो भी कुछ है, वो देश को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर है, बेशर्मी से खुलेआम झूठ बोलते हैं, और जनता के सामने ये सब कुछ नंगा हो चुका है। इसीलिए जनता उनका स्वागत जैसे करना चाहिए था बिहार में वैसे ही कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आरजेडी की जो तेजस्वी की मीटिंग, उनमें अंधाधुंध भीड़ आ रही है, पब्लिक आ रही है, और वो बिना बुलाए हैं वो लोग। वो ऐसे नहीं कि उनको किराए पे लाया गया है, जैसे बीजेपी किराए पे लाती है 500 रुपए देके, उनके लिए किराया भी फ्री, 500 रुपए भी देती है, और उनको जो खाना भी देती है। वैसे नहीं है वो सब अपनी इच्छा से आए हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा। ये स्थिति है बिहार में। और तुम जो कर रहे हो, तुम्हें जानते हैं कि झूठ के अलावा तुम पे कुछ नहीं है। पहले भी झूठ बोला था, आज भी झूठ बोला है। झूठ तुम्हारे बीजेपी के खून में बस चुका है, रग रग में। जो भी बात निकलती है झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ईवीएम को लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, मेरी राय बहुत सीधी थी। मैं आपको इस चुनाव का जो गणित मुझे समझ में आता है, अगर ये जो पब्लिक ओपिनियन आपको, हम सबको, पूरे देश को, बिहार की पूरी जनता को और पूरी दुनिया को दिख रही है, आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जो सच्चाई नजर आ रही है, उसके हिसाब से साफ है कि बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, जिसे सुपड़ा साफ बोलते हैं,
और आरजेडी की क्लीन स्वीप, आरजेडी और जो गठबंधन है उनका, उनकी क्लीन स्वीप होगी अगर चुनाव सही हो जाते हैं तो। लेकिन मैं बार बार, और जब तक ईवीएम हट नहीं जाएगी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहूंगा। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि ईवीएम जो है तो वहां पर साफ सुथरा चुनाव होने की संभावना ना के बराबर है। अगर होता है तो आरजेडी की सरकार बनेगी, नहीं होता है तो आप जानते हैं किसकी सरकार बनेगी। और इस बार का जो मुझे गणित लगता है, बीजेपी ने जिस तरह से गठबंधन किया है और जिस तरह की इसकी नीति है कि उसमें से पासवान की पार्टी को एक साइड में निकाल दिया, आरजेडी के उसके जेडीयू के साथ में मिलकर बराबर बराबर 122 वो लड़ रहे हैं और 121 ये लड़ रहे हैं। इनमें से इन्होंने 121 में से 11 सीट उनको दे दी है वीआईपी वालों को, और उन्होंने जो है जेडीयू ने 6 सीट उनको दे दी है मांझी वाले को। तो वो एक चीज है। लेकिन जो आधी आधी सीटों का इन्होंने किया है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इस बार इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में इसको जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को, पलटू महाराज को और पासवान की पार्टी को, दोनों को बीजेपी ठिकाने लगा देगी और अपने दम पे एक सबसे बड़ा दल उभर के आके सत्ता वहां अपने दम पे बनाने की कोशिश में है बीजेपी। और इसी हिसाब से ईवीएम में सेटिंग वगैरह सब कुछ की जाएगी। मेरा अपना यह है, अन्यथा जो ये चाल चलने ऐसा नहीं होता। और शायद इसी चाल को समझ के नीतीश कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो भी मीटिंग करेंगे यहां पर हम उसमें शामिल लेंगे, अगर हमारे बिना मीटिंग करेंगे तो होने मीटिंग में नहीं, हम कोई गठबंधन नहीं रहेगा, हम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे अगर ऐसा होगा तो उन्हें समझ में आ गया। और बीजेपी इसीलिए बार बार इस बात को कह रही है कि चाहे सीटें कम आए या ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी पहले लड़ी थी अकेले तो हार गई थी, और इस बार क्योंकि जेडीयू और जो वो आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ में थे, उनकी ताकत बहुत बड़ी थी तो बहुत सीटें आई और बीजेपी बहुत पिछड़ गई। लेकिन इस बार क्योंकि आरजेडी के साथ में जेडीयू अलग हो गया, तो जेडीयू की जो वोट है, नीतीश कुमार की जो वोट है, वो वोट कहीं खिसक ना जाए, इसलिए उन वोटों को इकट्ठा रखने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए बार बार बीजेपी की तरफ से, हर नेता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर सीटें कम भी आई, वो सीटें हमारी ज्यादा भी आई, तो भी हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वो इसीलिए कि ताकि वो वोटें मिल जाएं, और वो वोटें अगर बीजेपी को मिल जाती हैं तो वो अपनी रणनीति में सफल हो जाएगी और फिर वहां सरकार बनाने में उनका जो है, उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। और बाकी ईवीएम तो है ही है। ईवीएम अगर नहीं हो तो मैं दावे के साथ करूं, बिहार तो छोड़िए, किसी प्रदेश में चले जाइए, अगर ये 25% भी वोट ले आए, 25% की बात मैं कह रहा हूं कि 25% वोट ले आए, सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। इनकी औकात नहीं है कि 25% भी वोट ले आए पूरे देश में। तो ये स्थिति है ईवीएम की वजह से, ये सारा है, अन्यथा इनका कुछ नहीं। और मैं जनता से ये अपील करूंगा कि जितना हो सके ईवीएम का बहिष्कार करो, जहां तक भी हो सके ईवीएम से चुनाव मत होने दो। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है अगर बीजेपी बिहार चुनाव में बिहार सरकार से बाहर होती है, सत्ता से, तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरी जो मोदी गवर्नमेंट नाम से जो पूरा माहौल बना हुआ है? देखिए, वो केवल ऐसी बात नहीं है। आज के समय में आप हारने की तो बात आप छोड़िए, हारने के बाद तो लगेगा ही लगेगा। वो तो एक तरह से तो भाई रिजल्ट आ गया हाथ में ही, तो बड़े बिहार बड़े राज्य, निश्चित रूप से भाई बिहार एक बड़ा राज्य है जिसमें 40 जो है लोकसभा की सीटें हैं, और जिसमें जो है आप देखिए 243 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में बड़ा राज्य, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो झटका बहुत जबरदस्त लगेगा। और जब रिजल्ट आ गया तो वो मुंह पे ले भैया, ये अगर रिजल्ट से देख तो बड़े, जो 72% तुम्हें वोट मिल रही थी, वहां 72% लोग तुम्हें चाह रहे थे, तो वो झटका जरूर है। लेकिन आज के समय में, अगर इस समय जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं, और बिहार का जो माहौल है उससे साफ नजर आ रहा है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इनको दोनों को ठिकाने लगा देगी बिहार की जनता, नीतीश को और बीजेपी को। और वो बहुत बिल्कुल पूरी तरह से कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि इस बार बदलाव करके वहां पे जो आरजेडी के नेतृत्व में गठबंधन है उसकी सरकार बनाने के लिए उसने मन बना लिया है। लेकिन गोदी मीडिया तो दिखा रहा है एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। गुलामों का क्या काम है भाई? गुलामों का काम क्या है? गुलामों को यह कहा जाए तुझे ये करना, हुजूर सरकार यही करूंगा, माई बाप। तो गुलाम है गोदी मीडिया जिसकी बात कर रहे हो। गोदी मीडिया अगर शांत हो जाए या ईमानदारी से काम करने लगे, उसी दिन औकात पता लग जाएगी। सरकार 6 महीने में केंद्र की सरकार चली जाएगी जिस दिन गोदी मीडिया अगर ईमानदारी से काम करने लगेगा। खत्म है
गोदी मीडिया क्योंकि तलवे चाटता है एक पर्टिकुलर पार्टी के, पर्टिकुलर व्यक्ति के, इसलिए वो गोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए उनकी बात कर रहा। अन्यथा गोदी मीडिया को भी मालूम है कि बिहार में सुपड़ा साफ है, पूरे देश में सुपड़ा साफ बीजेपी का हो चुका है। ये केवल उस झूठे प्रचार के दम पे चल रही है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या अनपढ़ है और बहुत बड़ी संख्या जो वहां तक उस गोदी मीडिया की पहुंच है, सोशल मीडिया जो आप लोग ईमानदारी से सच्चाई दिखाते हैं उसकी पहुंच नहीं है। ये है, उस सब के बावजूद भी बीजेपी को मालूम है कि उसका सुपड़ा साफ है, तो गोदी मीडिया की बात का कोई मतलब नहीं है।